बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे हाथों की लकीरों और माथे की लकीरों के बारे में। एक ऐसा अजीब और गरीब अमल जो कि जब खुद मैंने किया और अपने दोस्तों को दिया तो हम लोग हैरान रह गए अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में और अल्लाह ताला के राज़ों में से राज है। ये हमें आज तक नहीं पता चला कि ये कैसा अमल है। फर्स्ट टाइम हम लोग ये यूट्यूब के ऊपर अमल देने जा रहे हैं। इस अमल की तजलियात और अनवात बरकतों का आलम ये है कि इस अमल से आप दुनिया में जो भी आपके मसले मसाइल है वो ऐसे हल होते हैं। आपको खुद समझ नहीं आएगी कि कौन सी, हमें खुद आज तक समझ नहीं आई कि अल्लाह की कौन सी मखलूक जिन्नात में से, बुजुर्गरीन में से, मुकिलात में से, अरवाह में से कौन सी मखलूक है जो इस अमल को इस पूरी तौर पर चेंज करती है। वीडियो को हम आगे चलाए और आपको अमल बताने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कामिल वली इदारे रूहानियत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिख लेता कि आपको इस अमल की इजाजत हो जाए। अमल कुछ इस तरीके से मेरे भाइयों के आपने ये मशहूर है और के हाथों की लकीरें पड़ी जाती है और माथे की लकीरें पड़ी जाती है और ये अमल इस्तिखारे से मंसूब है, यानी कि इस अमल को इस्तिखारे के साथ भी मंसूब किया गया है। अमल जो हो वो आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो आपको पता चलेगा और किस तरीके से आपने करना है। लेकिन इसका करने का बड़ा डिफरेंट तरीका है। हर चीज करने से पहले कुछ उसके कवायद होती है, कुछ उसके रूल्स होते हैं। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते तब तक आपको कामयाबी नहीं हो सकती है। और रूल्स अप्लाई करने का तरीका, इस अमल के जो रूल्स है मैं आपको बताता चला जो कि आपने पाक साफ लेना है, यानी कि गंदगी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपने सब्र होना चाहिए। नमाज की पाबंदी लाजमी है क्योंकि नमाज के बगैर कोई अमल मुकम्मल नहीं है। मैं बात सीधी सी करूंगा कि अभी भी वो चीजें मौजूद है कि जो कि इंसान की किस्मत बदलने पे कादिर है। जबकि हमेशा मैं अपने पहले वीडियोस की तरह यही आपको बोलूंगा कि हम लोगों को ज्यादातर मैं पहले वीकली हॉरोस्कोप देता था। अभी बहुत से लोग हमें मैसेजेस करते कि आप हमें वीकली हॉरोस्कोप क्यों नहीं देते, तो मैं उनको ये कहता हूं कि नहीं, हम अब वीकली हॉरोस्कोप नहीं देते। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग की वो चीज बैठ जाती है कि हमारे साथ ये होने वाले और वो सोचते रहते हैं और अल्लाह ताला की यहाँ पे कबूलियत की गली कोई भी हो सकती है और वो चीज ना भी होनी हो तो वो आपके साथ हो जाती है। लिहाजा वीकली हॉरोस्कोप ये देखने से बेहतर है आप अल्लाह ताला की कलाम पाक की बरकतों से आप अपनी किस्मत को, अपने जो है मामलात को बदलने की कोशिश करें। और ज़्यादा बात है, वज़ाइफ और अलवा क्या है? ये है वज़ाइफ और अलवा एक दुआ का जरिया है और एक किस्मत बदलने का जो है जरिया बनते हैं। क्योंकि वज़ाइफ हो या लो हो, ये भी एक दुआ है जो हम अल्लाह ताला के हुजूर कर रहे हैं। इस वजीफे की तजलियात का आलम यह है कि जिस वक्त आप इस वजीफे को करते हैं तो इस वजीफे से आपके जो रूहानी तौर पर आपको जो ख्वाब आना शुरू होते हैं उसमें आपकी रहनुमाई की जाती है। यानी कि अल्लाह पाक के हुक्म से आपने जब इस अमल को शुरू करना है तो सबसे पहले आपने बाद नमाज मगरिब यानी कि नमाज मगरिब को अपने पढ़ लेना है और नमाज मगरिब पढ़ने के बाद आपने दोनों मुट्ठी अपने हाथों की बंद कर लेनी है। अब आपने जब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लेनी तो सबसे पहले आपने अंगूठे को ओपन करना है, यानी कि दाएं साइड से शुरू करके बाएं पे इसको खत्म करना है। दाएं के अंगूठे को आपने खोलना है और एक मरतबा दूध पाक पढ़ के उस पर दम करना है। फिर आपने शहादत की उंगली दाएं की खोलनी है, उस पर एक मरतबा दूध पाक पढ़ के दम करना है। दूसरी तीसरी इस तरह आप 10 मरतबा जब अपने हाथ की या खोलेंगे तो उस पर आपने 10 मरतबा दूध पाक का करके आपने दोबारा से अपने हाथों को बंद कर लेना है। जब आप अपने हाथों को दोबारा से बंद करेंगे, अपने हाथों को दोबारा से बंद करने के बाद अब आप जो है एक बार फिर एक मरतबा जो है अपने हाथों को बंद करने के बाद अब आपने अपने हाथों के ऊपर नादे अली यानी कि नादे अली जो है आपने पढ़ना है। एक मरतबा आप नादे अली अंगूठे पे पढ़ेंगे, अंगूठा खोलेंगे। दूसरी मरतबा आप जो है पढ़ेंगे शहादत की उंगली पे। इस तरह आप फिर एक मरतबा दाएं से लेकर बाएं तक चलेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप बंद करेंगे हाथ को बंद करने के बाद अब आप बाएं से दाएं चलेंगे, ठीक है। और बाएं से दाएं चलने का तरीका क्या होगा कि पहले आप अंगूठे को खोलेंगे, अंगूठे पे नादे अली एक मरतबा पढ़ के दम करेंगे, शहादत की उंगली पे करेंगे। इस तरह आप जो है बाएं से दाएं चलेंगे और चलने के बाद आप अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि या इलाही मेरी रहनुमाई फरमा दे कि मेरे साथ फलां मसला है और इसका हल क्या है और मेरी किस्मत में अगर ये चीज मौजूद नहीं है तो नादे अली की बरकतों से और इस वजीफे की बरकतों से इसको मेरी किस्मत में लिख दे इंशाअल्लाह ताला। इस वजीफे को जिसको भी हमने दिया, मैं ज्यादा आपको नहीं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक साहिल आए थे, उनकी दुश्मनी अपने से कई हजार गुना वडेरों के साथ उनकी दुश्मनी थी, यानी कि खानदान के उनके चचाजाद भाई वडेरों के साथ उनकी दुश्मनी थी और वो गरीब लोग थे और उनके सिर्फ और सिर्फ कागजात के ऊपर तनाज़ा था कि उन्होंने सिर्फ साइन करने थे लेकिन वो साइन नहीं कर रहे थे। तो हमने ये अमल उनको पढ़ने के लिए दिया, उनको बताया आप इस वजीफे से करें और उन्होंने मुसलसल इस वजीफे को पढ़ा। पढ़ने के बाद एक दिन अचानक उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने हमारे से टाइम मांगा और हमारे इदारे इस्लामाबाद टाउन फेज 4 के अंदर आए। हमारी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने इस अमल की इंकिशाफात बताई, उन्होंने इस अमल के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और उन्होंने साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि जिस वक्त आपने ये अमल हमें बताया था और हमने ये करना शुरू किया था तो उसके 10 दिन 15 दिन और 15 दिन के बाद 16 दिन के बाद उनका हमसे रब्ता हुआ था और उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर आप इन कागजात के ऊपर साइन नहीं करना चाहते तो बेशक आप ना करें। तो फिर ये जो जमीन का ये जो हमारे हिस्से का फिर ये जो आपका फीस है तो फिर आप अपने पास आके आप इतना कर ले कि यहाँ पे किसी वकील के जरिए इसको अपने नाम करवा ले। तो इस तरीके से उनका मसला हल हुआ और फिर उनको ख्वाब में बताया गया कि आप एक जो है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम की फातिहा दिलाए और उसके बीच में आप पान का पत्ता यानी कि एक पान रखे और उसके साथ एक मीठा लड्डू रखे और 7 रंग के फल रख के आप मोहम्मद वाले मोहम्मद की फातिहा दिलाए। और इसके कराने के बाद उन्होंने कहा कि इस अमल को मैंने अपने मकासद के लिए मजीद पढ़ा और ऐसी ऐसी बरकतें, ऐसी ऐसी तजलियात देखी जो कि हैरान कौन थी। इंशाअल्लाह ताला आपको भी वजीफा पसंद आया होगा। फिर बताता चला जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखेगा किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इंशाअल्लाह बेहतरीन रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।